सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा जी भरा प्यार। मेरा नाम है अर्चना राणा और मेरे गांव का नाम है पेड़ला, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के मंदसौर गढ़ता कालीमठ घाटी के बीच में पड़ता है। मैं आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अर्चना व्लॉग्स में। तो वीडियो की स्टार्टिंग करी मैं सुबह के 9 बजे से और अपने ऊपर वाले घर से, क्योंकि अभी हम ऊपरी वाले घर पर हैं। और तो अभी अच्छी वाली धूप लगे और चारों तरफ के नज़ारे धूप लगने के बाद अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि आज 1-2 दिन बारिश हुई, तो बारिश के कारण जो चारों तरफ की धुंध थी वो तो हट गई है। और फिर पहाड़ियाँ चोटियाँ इतने अच्छे से चमक रही, क्योंकि ऊपर ऊपर चोटियों पर तो बर्फबारी हो रखी है। पीछे देख रहे होंगे आप। आजकल 1-2 दिन बारिश होने के बाद गेहूं की फसल में भी हरियाली देखने को मिल रही है। यहाँ ठीक सामने रहा गुप्तकाशी। पहले साइड अभी धूप नहीं आए तो वहाँ धुंध सी लग रही है अभी, और इधर गुप्तकाशी साइड और गांव साइड फूल वाले तो नज़ारे बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं। पहाड़ों की खूबसूरती ना आज के लिए दिखती है, क्योंकि चारों तरफ के नज़ारे भी अच्छे से दिखते हैं। ऊपर पर चोटी पर बर्फबारी भी हुई होती है और इतना अच्छा व्यू रहता है ना चारों तरफ का, मतलब धुंध एक भी नहीं रहती है जब मतलब बारिश हो, ठंडा हो। क्योंकि ठंडा होने ही तुरंत बाद चोटियों पर बर्फ़ पड़ने शुरू होती है, बारिश तो कम होती है, सीधे बर्फ़ पड़ती है। तक हमारा सुबह का नाश्ता नहीं होता, अब करते हैं हम नाश्ता। यहाँ पर दादी और माँ तो सुबह चले गए थे नीचे वाले घर पे, और मैं और भाई हैं यहाँ पर, तो हम दोनों करते ही बस सुबह का नाश्ता। मैं नीचे वाले घर पे जा रही हूँ, क्योंकि हमारा ना ज़्यादातर काम नीचे वाले घर पे होता है। जो गाय होते हैं, फिर गौशाला का काम ज़्यादातर सब कुछ नीचे पर होता है। और ऊपर पे तो हमारा सिर्फ मतलब मकान है, 1-2 बगीचे हैं। ज़्यादातर तो नीचे वाले घर पे, खेत भी नीचे वाले घर के साइड है, तो वहीं पर घास लाना होता है। फिर दिन में चले जाऊंगी खाना खाने के लिए, क्योंकि आजकल भाई है घर, तो हम ऊपर वाले घर पे रहते हैं। अभी घास लाकर फिर जाएंगे हम ऊपर वाले घर पे। तो मतलब एक दिन में अगर ऊपर वाले घर पे रहो तो एक दिन में 2 बार नीचे वाले घर पे आना ही पड़ता है घास रखने के लिए, क्योंकि दूर नहीं है तो नज़दीक है, तो इसलिए 2 चक्कर तो लगाते ही हैं। तो अभी माँ की तैयारी भी हो गई है, मतलब नानी के यहाँ जाने की, माँ मतलब अपने मायके जाने की। और माँ का मायका ना इधर साइड है, पीछे मंतुना से आगे गडुगू गांव में। तो अभी जा रही माँ, हाय करवा, हाय हाय। इधर नीचे साइड से लेकर सीधे यहाँ ऊपर तक, जहाँ तक केले के पेड़ दिखाई रहे हैं, तो हमारे पूरे तिमली मोहल्ले वालों के केले के पेड़ हैं ये। थोड़े में देखो आजकल राई भी फूलने बैठ गई है, छोटे छोटे फूल आने बैठे हैं राई पर। तो ये मैंने ये रस्सी और थमाली पकड़ ली है, क्योंकि मेरी तैयारी हो रही है अब घास के लिए जाने की। पहाड़ों में ना और काम ना हो, पर घास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल तो और काम है नहीं खेतों के, तो बस घास लाना तो हर दिन पड़ता ही है। हरी घास लाऊंगी पेड़ से काट कर, क्योंकि आजकल जो खेतों में घास नहीं होता है तो सिर्फ पेड़ों का घास ही काटा जाता है। तो अब मुझे यहाँ पर एक बार थंबाले की दाल लगानी है। थंबाले की दाल लगाना है, दरांती की दाल लगाना जरूरत है, जिससे कि घास काटने में आसानी हो। तो मैं भी यहाँ इस पत्थर पर एक बार यहाँ पर दाल लगाती हूँ इस थंबाले की। और इधर साइड में इतना बड़ा शीशम का पेड़ सीधे इतने ऊपर तक है, और मतलब इसकी पत्तियाँ सारी झड़ चुकी है आजकल। तो वहाँ पर पहुँची हूँ जहाँ से मुझे घास काटना है। तो घास काटना है मुझे यहाँ ठीक इस पेड़ से, इसे हमारे यहाँ छंचरा बोलते हैं, जो कि मतलब ज़्यादातर गायों की सबसे ज़्यादातर पसंद होती है। तो अब एक बार जल्द से घास काटती हूँ और फिर मिलती है आपको सीधे घास काटने के बाद। तो ये मैंने इस वाले पेड़ से इतना घास भी काट लिया है, और अब मैं इस घास को इकट्ठा करती हूँ और इसकी पूली बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर घास की भारी भी लगा दी है। तो मैं घास से घर में पहुँच चुकी हूँ, अब बारी है मुझे गायों को पानी देने की। तो मैंने यहाँ पर अपने गाय को पानी दे दिया है। मुझे देना है चाची लोगों के गाय को पानी, क्योंकि चाची लोगों के गाय भी हैं यहाँ नीचे वाले गौशाला में, क्योंकि वो तो एक ही टाइम आते हैं कभी कभार यहाँ, तो सुबह के टाइम तो हम ही देते हैं उनको पानी सब कुछ। ये यहाँ पे हमारा कालू, ये ले तो रोटी खा, वाह ले तो रोटी खा, ले ले खा रे। ये मिट्टी खाता है तो इसलिए इसे अभी यहाँ पर बांध कर रखा हमने। तभी हम ऊपर वाले घर से खाना खा के नीचे आ गए हैं, और अभी रश्मि भी आ गई है ऊपर वाले घर से, मतलब नीचे वाले घर को, क्योंकि वहाँ पर उनकी गाय है। तो और साथ में घास भी लाएगी यहाँ के लिए भी, और ऊपर भी 1-2 गाय इनकी, तो वहाँ के लिए भी। अभी ना दिन की 2 ही बज चुकी है, और मेरी तैयारी हो गई अब इन गायों को यहाँ खेतों में छोड़ने की। मतलब आजकल खेत खाली है, तो गायों को अभी नीचे खेतों में छोड़ लिया है।
और मैं घर पे आ गई। अब मुझे यहाँ गौशाला से गोबर साफ करना है गायों का, और क्योंकि गायों के लिए भी सफाई जरूरी होती है, मतलब एक दिन में 2 बार गौशाला की सफाई करनी पड़ती है। पहाड़ों में जिनकी भी मतलब गाय भैंसे पाले रहते हैं तो वो एक दिन में 2 बार गौशाला की सफाई करते ही हैं। तो अभी मैं घर का काम निपटा के मतलब गौशाला का, तो फिर यहाँ गायों के साथ आ गई हूँ खेतों में, क्योंकि गाय ना तभी इधर जा रहे हैं तभी उधर जा रहे हैं, क्योंकि इधर सारे लोगों का घास है, तो इसलिए अब मुझे गायों के साथ ही रहना पड़ेगा। सीधे 4 बजे जाऊँगी घर गायों के लेकर। आजकल तो ना यहाँ के सारे खेत मतलब खाली हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के टाइम पर यहाँ पर मंडवे की लवाई हुई थी, तब से खेत खाली हैं 3-4 महीने से। और अब ना इन खेतों की सफाई की जाएगी और यहाँ पर गोबर डाला जाएगा, क्योंकि धान की बोने की तैयारी हो गया वो मार्च अप्रैल से। तो अब इसे मतलब खेतों की सफाई करनी पड़ती है फरवरी से, गोबर डालना, फिर ऐसे ऊपर नीचे घास को अलग करना, जो घास गायों के लिए नहीं होती है। खेत खाली हैं तो हम गायों को जंगल नहीं ले जाते हैं, ज़्यादातर मतलब खेतों में ही रखते हैं। और इधर साइड से ना इधर खेत इतने तक हैं, और इधर साइड से फिर पूरा भूस्खलन के कारण पहले टूट रखे हैं, और जब बरसात के टाइम बना इधर साइड से टूटता रहता है नीचे से। ऐसे न्यार को स्टोर करके रखा है हमने, तो हमारे यहाँ से टान बोलते हैं, किस तरह से बनाए होते हैं। इधर साइड से भी एक खंभे लगाए हैं, उधर साइड से भी, और बीच में ऐसे लकड़ियों से, और इसमें ना ऊपर से भी सुई घास छोड़ हो जाते हैं, मतलब न्यार जो भी, और नीचे से ऐसे कुछ पत्तियाँ सूखी। और यहाँ पे ये छंचरे का पेड़, और बचपन में ना हम इस पेड़ पर बहुत जाया करते थे, तब तो हम छोटे थे और ये पेड़ हमसे बड़ा था, और अब हम बड़े हो गए और ये पेड़ हमसे छोटा हो गया। अब हम ना छोटे में ऐसे गायों के साथ आते थे, और इस वजह से मैं अभी खेले झूला तो ऐसे ही खेलते थे मस्त सी। तब तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि तब चाची की लड़कियाँ मतलब मेरे दी लोग सब रहते थे हम गायों के साथ, क्योंकि बचपन का समय तो बहुत ही अच्छा होता है सबके लिए। और इधर साइड पर ये अंजीर का पेड़, मतलब हमारे यहाँ तिमला बोलते हैं इसे, कुछ इस तरह से होते हैं तिमले के पेड़ की पत्तियाँ। तब यहाँ पर घास लाकर रश्मि भी आ गई मेरे साथ, और ये यहाँ पर ऑडियो में गाना सुन रही रील बनाने के लिए, क्योंकि अगले दिन जब गाना याद हो जाए तो वही झुमकी वाला गाना, झुमकी झुमकी। रश्मि लाए थी अखरोट घर से, तो वो भी तो ही थे, क्योंकि अब तो अखरोट का सीजन भी चला गया है, फिर भी अभी अखरोट हैं ही, तो अब हम मजा लेते हैं अखरोट का ऐसे गायों के साथ। और आजकल देखो बुरांस के फूल भी खिलने बैठ गए हैं, और रश्मि वहाँ से भी बुरांस के फूल तोड़ कर ला गई। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब धूप दार के नज़दीक जाती है तो बुरांस नहीं तोड़ते हैं, अचरी बंटे ऐसे होते हैं देवभूमि उत्तराखंड में, तो वो लगते हैं, तो इसने तो तोड़ लिए। इस पर लगेंगे, मुझ पर तो नहीं अचरी लगी तो इसे नाचना पड़ेगा। नाचेगी क्या? तो ये 5 बजने वाले हैं, तो हम भी गायों को ले चलते हैं घर, और धूप भी जाने ही वाली है। मैं गाय से घर में पहुंची हूँ, और अभी ना सनसेट भी हो गया है, इस यहाँ की पूरी धूप चली गई है, और इस साइड। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अर्चना राणा, मिलता है आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय देव उत्तराखंड।